अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी लाइफस्टाइल। क्यों ना आज घर पे बना लिया जाए बिल्कुल फ्री नीम पाउडर, जो कि बहुत ही फाइन होगा, कलर ख़राब नहीं होगा और आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं एक्ने, पिंपल, डैंड्रफ के लिए। तो चैनल पे न्यू है तो डू सब्सक्राइब विद द बेल आइकॉन, और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हमें चाहिए होंगे नीम के पत्ते, तो ये ढूंढने के लिए हमें जाना होगा घर से बाहर और वहाँ से हमें इकट्ठा करना होंगे नीम के पत्ते। तो नीम के पत्ते आपने मैच्योर वाले लेने हैं, जो भी ग्रोथ में है उसको नहीं टच करना। तो यहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। अपनी बिजी रूटीन से कुछ टाइम निकाल के नेचर को भी ज़रूर अप्रिशिएट किया करें और नेचर के साथ टाइम गुजारा करें। तो हमें चाहिए होंगे नीम के पत्ते। तो ये नीम के पत्ते ऑलरेडी घर से अगर बाहर होते हैं तो लोग ले जाते हैं, तो हमें दूसरे दरख्त से लेने होंगे। तो मैं यहाँ से इकट्ठे कर लूँगी नीम के पत्ते, जो कि मैच्योर वाले लीव्स होंगे, ताकि उनकी गुडनेस ज़्यादा होती है और वो बेनिफिट ज़्यादा देते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे यहाँ इकट्ठे कर लिए हैं, और क्योंकि थोड़ा सा मौसम गर्म है तो ये ड्राई हो गए हैं। इनमें नमी अभी भी मौजूद है, यानी ये बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं हुए, तो हमें इनको अच्छे से रिमूव कर लेना है। तो इस तरह ये बहुत इजीली हट भी जाते हैं, जो अगर थोड़े से इनमें नमी कम हो तो इजीली रिमूव हो जाएंगे। और इनकी डंडियाँ भी आपको पता है कि मसवाक के तौर पे यूज़ होती हैं, और इसके साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका वाटर बना सकते हैं डंडियों का, और इसको भी यूज़ कर सकते हैं अपने बालों में स्प्रे करने के लिए। ये पौधों के लिए भी बहुत अच्छा है पेस्ट कंट्रोल करने के लिए। तो इसमें से सारी पत्तियां मैं हटा लूँगी जो कि हमें यूज़ करनी है, और इनका फ़ाइन पाउडर बनाना है। टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत ही डिटेल वीडियो होगी। अगर आप टिप्स और स्टेप्स को फॉलो करते हुए पाउडर बनाएंगे तो बहुत फ़ाइन पाउडर भी बनेगा, बिल्कुल भी पेल कलर का नहीं आपकी लीव्स होंगे, या बिल्कुल उनमें नमी नहीं रहेगी और ख़राब भी नहीं होंगे, आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो इस तरह से आप डंडियों को भी स्टोर कर लें, मैं भी ये स्टोर कर लूँगी, जो कि मेरे काम आ जाएंगी, यानी पौधों के। और इस तरह से मसवाक के लिए भी पत्ते आपको ज़्यादा क्वांटिटी में लेने हैं, क्योंकि जब हम इसका पाउडर बनाएंगे तो आप देखिएगा कि अभी हमें पत्ते बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन सूखने के बाद भी ये मज़ीद श्रिंक होंगे। और जैसे हम पाउडर बनाएंगे तो ये पाउडर बहुत ही कम बनेगा। जितने भी ज़्यादा पत्ते ले सकते हैं आप लेके एक ही दफ़ा में बना के स्टोर कर सकते हैं। तो अच्छे से पत्ते टहनियों से उतार लेने हैं और बाकी टहनियों को स्टोर कर लें। नीम पाउडर अगर आप घर पे बनाएंगे तो ये बिल्कुल प्योर होगा, साफ़ सुथरा होगा, जो आप अपने चेहरे पे बेधड़क यूज़ कर सकते हैं, अपने डैंड्रफ के लिए, हेड लाइसिस के लिए, बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी आपको क्वांटिटी भी मिल जाएगी, एकदम साफ़ सुथरी और सेफ़। नीम के पत्ते आप रिंग वॉर्म, इन्फेक्शंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और इसका ऑयल भी बना के अपने बालों में लगा सकते हैं, जिससे आपके बालों के बहुत से डिजीज़, स्कैल्प पे बहुत सी फंगल डिजीज़ जिसमें आपको डैंड्रफ भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, उसको क्योर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। चैनल पे भी आपको नीम फेस पैक और नीम फॉर हेयर के लिए रेसिपीज़ मिल जाएंगी, जो कि आप बना के रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जिसके आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स और रिजल्ट्स मिलेंगे। कंज्यूम भी किया जाता है, लेकिन ये टॉक्सिक होता है, तो आप अपने डॉक्टर से पूछे बिना इसको कभी भी कंज्यूम ना करें। बाकी आप इसको एक्सटर्नल यूज़, जैसा पित्त हो जाती है, गर्मी दाने हो जाते हैं, या आपको किसी भी तरह के इन्फेक्शंस हुए हैं, तो आप उसके लिए भी इसका पानी या इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका लेप लगा सकते हैं, इसका पानी यूज़ कर सकते हैं नहाने के लिए भी। पत्तियाँ मैंने सारी तोड़ ली हैं, और साथ आप देख रहे हैं कि इसकी डंडियाँ पड़ी हुई हैं, वो भी मैं स्टोर कर लूँगी। तो इस तरह से पत्तियाँ सारी आपको कलेक्ट कर लेनी है। अब ये किसी भी तरह से वॉश नहीं है, क्लीन नहीं है। तो मैंने एक दफ़ा ऑर्डर भी की थी, और मैंने वो जब यूज़ की हैं तो उसकी तह में बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, यानी वो अच्छे से वॉश नहीं था और बिल्कुल भी फाइन ग्राइंड नहीं हुआ था। तो उसमें बहुत सी डंडियाँ भी पिसी हुई थी। तो इसको बिल्कुल हम फाइन पाउडर बनाएंगे आज, और बिल्कुल साफ़ कर देंगे। तो इसके लिए आपको पानी भर लेना है बकेट में, और अच्छे से इसको आपने क्लीन करना है। मिट्टी या रेत उतारने के लिए मैं थोड़ी देर इसको पानी में ही रहने दूंगी, ताकि सॉफ्ट होके मिट्टी और रेत नीचे तह में बैठ जाए। ऑल्दो हम ये दरख्त से तोड़ के लाए और ये हाइट पे होता है, लेकिन फिर भी हवा में बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, पोल्यूशन होती है, जो पत्तियों पे रह जाती है। तो इस दरख्तों पे परिंदों के घोंसले होते हैं। मानसून सीज़न है तो आपको पता है कि काफ़ी कीड़े वगैरह होते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको वॉश अच्छे से करें। कुछ लोग इसको गीले कपड़े से या सादे कपड़े से इसकी डस्टिंग भी कर लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी भी हो जाता है और अच्छे से आपकी पत्तियां क्लीन नहीं होंगी। बेहतर है कि आप पानी में अच्छे से इसको वॉश करें, ताकि रेत मिट्टी सारी तह में बैठ जाए, जो मैं भी आपको दिखाऊंगी कि इसमें से मिट्टी और रेत हल्की सी निकली भी है और तह में बैठ गई थी। तो अब मैं इसको खुले पानी से भी एक दफ़ा अच्छे से धो लूँगी, यानी डबल इसकी क्लीनिंग की है, जो चेहरे के लिए, बालों के लिए
बहुत ज़्यादा सेफ़ है। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि घर पे अगर आपके पास टाइम है या एज़ अ हॉबी भी अगर आप घर पे पाउडर्स बना लेते हैं या रेमेडीज़ करते हैं, DIYs करते हैं, तो एकदम सेफ़ होती है। पत्तियाँ मैंने सारी पानी से निकाल ली और पानी आप देखें कि कितना गदला हुआ है, यानी इसमें रेत और मिट्टी सारी मिक्स हो गई है, इसीलिए पानी का इस तरह से रंग हो गया है। तो वॉश आपने लाजमी करना है। अब डबल क्लीन करने के लिए मैं इन पत्तियों को ले जाऊंगी किचन में और अच्छे से खुले पानी से यानी ताज़े पानी से भी एक दफ़ा इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। मज़ीद क्लीन करने से पहले ये डंडियाँ मैं कर लूँगी वॉश और इनको भी मैं थोड़ा सा ड्राई होने के बाद स्टोर कर लूँगी। और अब हम पत्तियों को धो लेंगे खुले पानी से, ताकि ताज़े और खुले पानी से धुल के मज़ीद जो इसमें मिट्टी है, रेत रह गई है या इसमें कोई भी पत्ती ख़राब है तो वो भी नज़र आ जाए और वो साफ़ हो जाए बिल्कुल। और हम इसको बहुत अच्छे से खुले पानी से धो लेंगे। अगर आप इसको पहले बकेट में धोते हैं तो उससे आपका पानी भी सेव हो जाता है और इस तरह ताज़े पानी वेस्ट भी नहीं होता और क्विकली आपको वॉश मिल जाएगा पत्तियों को और बहुत ही अच्छे से आपकी पत्तियाँ अच्छे से डबल क्लीन हो जाएंगी। ये बहुत सेटिस्फाइंग और सेफ़ है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं अच्छे से धोएंगे और इसमें धूल मिट्टी होगी तो वो आपकी स्किन से एलर्जीज़ और आपकी स्किन से पिंपल, एक्नी दूर करने के बजाय उसमें को मज़ीद ट्रिगर करेगी और मज़ीद उसमें इन्फेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत से बैक्टीरियाज हो सकते हैं जो कि मज़ीद इन्फेक्शन को बढ़ा सकते हैं। धुल जाएं तो इसके बाद आपने पानी को ड्रेन आउट होने देना है और उसके बाद आपको इसको सायेदार जगह पे जहाँ साया हो और हवा हो वहाँ पे सुखाने रखना है। किसी भी दुपट्टे पे बिछा सकते हैं, जालीदार चीज़ पे डाल सकते हैं, टोकरी में रख सकते हैं खुली। तो अच्छे से आपने इसको रखना है। याद रहे कि इस दौरान आपने इसको अलट पलट करते रहना है ताकि ऊपर की पत्तियों को भी हवा लगे और नीचे की पत्तियां भी ख़राब ना हो और उनमें भी हवा लगती रहे। इसके अलावा आजकल मॉनसून में आपको बहुत से सीड्स भी मिल जाएंगे जो कि नीम को उगाने में काम आते हैं। तो आप इनको भी अगर आप तोड़ रहे हैं नीम की डंडियाँ स्टोर करने के लिए और आपको ये भी इसके सीड्स मिल जाते हैं तो स्टोर कर सकते हैं आप इनको भी। और मॉनसून में या बाहर के सीज़न में इसको ग्रो करने के लिए प्लांट्स लगा सकते हैं। ना सिर्फ इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं बल्कि इसका ऑयल निकलता है जो कि नीम ऑयल हम बालों में भी लगाते हैं। प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर प्लांट्स पे पेस्ट अटैक हो जाता है, नीम ऑयल प्लांट्स पे स्प्रे भी किया जाता है और जब इसका ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है तो इसकी खली को भी यूज़ किया जाता है खाद बनाने में पौधों की, जो कि पेस्ट अटैक को कंट्रोल करता है। प्लांट्स आपके बहुत अच्छे से हरे भरे रहते हैं, तो ये भी स्टोर करके रख सकते हैं। इन सीड्स के भी बहुत से बेनिफिट्स हैं। तो हम पत्तियों को चेक कर लेते हैं। 1-2 दिन में आपकी पत्तियाँ बहुत अच्छे से सूख जाएंगी, इनमें पानी नहीं होगा। ये कैसे चेक होगा? दिस साउंड इज़ सो सेटिस्फाइंग। पत्तों में से ऐसे चिप्स की तरह की बहुत ही कुरकुरी सी आवाज़ आएगी। तो ये पत्तियाँ सूख गई हैं, देखें हरी भरी भी हैं क्योंकि हमने इसको धूप में नहीं रखा। अगर धूप में रखेंगे तो ये पीली भी हो जाएंगी और अक्सर ख़राब भी हो जाती हैं। तो इन पत्तियों को हमें अभी ग्राइंड करना होगा ताकि हम इससे पाउडर बना सकें। अब इन पत्तियों को हमने करना है ग्राइंड, लेकिन उससे पहले एक और तैयारी कर लें। वो होगी आपको एक बोल ले लेना है, उस पर आपने बिल्कुल बारीक सुराख की छलनी रखनी है। अगर सुराख बड़े हैं तो इसके लिए एक और आप इस पे लेयर दे सकते हैं और वो होगी मलमल के कपड़े की। किसी भी रंग का कपड़ा हो सकता है लेकिन वो अच्छे से छन जाए उसमें से पाउडर। अब आपको ग्राइंड करना है। तो इस जार में यानी ग्राइंडर जार में हम ये ऐड करते जाएंगे पत्तियाँ। अगर आप हाथ से थोड़ा चूरा कर करके डालेंगे तो ज़्यादा पत्तियाँ इसमें ग्राइंड हो सकेंगी। साबुत पत्तियाँ जो हैं वो ज़्यादा स्पेस लेंगी। तो हल्का सा इसे प्रेस करें, चूरा करें। कलर बहुत अच्छा है। इसमें डंडियाँ हैं लेकिन फ़िक्र नहीं करें, हमें छानना है तो डंडियाँ इसमें से खुद ही ऊपर सेपरेट हो जाएंगी। वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे वो मैं आगे बताऊँगी। अभी हमने इसको अच्छे से ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद एक बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि जब आप इसका लिड ओपन करेंगे तो ज़रा फासले से करें और थोड़े सेकंड्स के बाद करिएगा। फ़ौरन करेंगे तो एकदम से इसमें से पाउडर जो है वो डस्ट की तरह उड़ेगा। एक तो वो बहुत बिटर होता है, आपकी अगर ज़ुबान पे हाथ पे लगेगा तो बहुत ज़्यादा बिटर टेस्ट आएगा और वो सांस के साथ भी अंदर जाएगा तो बहुत बिटरनेस फील होने वाली है आपको। किसी चीज़ को ग्राइंड करते हैं, पाउडर बनाते हैं तो हमेशा ये टिप को ज़रूर फॉलो किया करें। और पाउडर्स बनाते हुए ज़रा स्पेस आपकी खुली होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए, क्योंकि पाउडर्स बहुत ज़्यादा इधर उधर उड़ रहे
होते हैं, मेसी हो जाता है थोड़ा काम। तो अब आपने इसको छानना है अच्छे से, आप प्रेस करते जाएं, चूरा करते जाएं। चाहे तो इसमें से कुछ पत्तियां मेरी तरह आप सेव कर सकते हैं, जो यूज़ कर सकते हैं आप, जिसका पानी बना के पौधों में डाल सकते हैं, हेयर स्प्रे बना सकते हैं डैंड्रफ के लिए, लाइसिस के लिए, बच्चों के लिए तो वो टॉनिक भी आप बना सकते हैं, उसके लिए भी पत्तियां सेव कर सकते हैं। चाहे तो तमाम का भी पाउडर बना के रख सकते हैं। मैं पहले सारा पाउडर यहाँ पे बना लिया, अब मैं इसको छान लूँगी। और ये एक दफ़ा में फ़ाइन पाउडर नहीं बनता, इसको आपने छानना है, जो लेफ़्ट ओवर हो उसको दोबारा से ग्राइंड करें और मशीन को भी रेस्ट दें, थोड़ी हीट अप हो जाती है। और पाउडर्स को भी आपने थोड़ी देर छानने के बाद इस बॉल में रहने देना है, क्योंकि थोड़ा सा गर्म हो जाता है। जब ग्राइंड हम कोई भी चीज़ करते हैं तो वो पाउडर्स थोड़े से गर्म हो जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा ठंडा होने देना है। अच्छे से छाने पाउडर, देखें कितना खूबसूरत बन के तैयार हुआ है और बहुत फ़ाइन पाउडर है। आप देखें इस क्वांटिटी, जितने हमने पत्ते लिए थे उससे कितनी कम क्वांटिटी में ये बना है, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे लिए तो सफिशेंट है। आप चाहें तो ज़्यादा पत्तियां ले सकते हैं और बहुत ही इस तरह का फ़ाइन पाउडर बना सकते हैं, जिसका रंग भी बहुत खूबसूरत है और बिल्कुल हाइजीनिक है, साफ़ सुथरा है। इसमें बस पानी अब नहीं जाना चाहिए, तो इसके लिए मैं ले लूँगी यहाँ पे एयर टाइट जार। आप चाहें ग्लास जार ले लें, आप चाहे प्लास्टिक का जार ले लें, दोनों सेफ़ हैं। हियर इज़ अनदर टिप, तो आपको ये स्टोर करना होगा। अगर गर्मी है तो फिर आप पाउडर्स को स्टोर करें फ्रिज में, जो भी पाउडर्स आपके पास हैं तो ख़राब नहीं होंगे। लेकिन अगर विंटर सीज़न है तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं प्लास्टिक के जार में भी और बाहर रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। बस पानी या लिक्विड इसमें नहीं जाना चाहिए या किसी भी किस्म का ऑयल नहीं इसमें जाना चाहिए। मैंने आपसे फ्लावर्स को किस तरह से आप उनका पाउडर बना सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं वो मैं आपसे ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। मज़ीद अगर आप जानना चाहते हैं कि और किस किस तरह से पाउडर्स बन सकते हैं और बिल्कुल उनके कलर ख़राब नहीं हो, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फ़ाइन पाउडर का आप फेस वॉश बनाएं, फेस मास्क बनाएं, शैम्पूज़ बना सकते हैं, हेयर मास्क बना सकते हैं। इस तरह के दानेदार पाउडर को भी आप यूज़ करके छान के टॉनिक्स बना सकते हैं और पत्तियों का भी आप स्प्रे बना सकते हैं, पौधों में डाल सकते हैं। तो हर तरह से इसको कर सकते हैं यूज़। एकदम हाइजीनिक, सेफ और बहुत ही सेटिस्फाइंग है। आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी जिसको इन्फेक्शंस हुए हुए हैं, लाइसिस हो रहे हैं, पिंपल एक्ने हो रहा है या परेशान है डैंड्रफ से, तो ये वीडियो ज़रूर उनसे शेयर कीजिएगा, वो भी ये पाउडर बना के रख लें। कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। मैं आपसे कर रही हूँ मज़ीद वीडियो शेयर। स्टे ट्यून्ड।